सुप्रभातम। जग प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक रोमारोला कहते 300 मिलियन लोगों की 2000 साल की आध्यात्मिक साधना का फल है भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस। सन 1861 दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी के पुष्पोद्यान में श्रेष्ठ काली भक्त राम प्रसाद रचित काली गीत गुनगुनाते हुए श्री ठाकुर पुष्प चयन कर रहे थे। तभी बकुलतला घाट पर एक नाव लगी। गेरुए वस्त्र परिधान कर एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में उसी रंग की झोली, मुक्तकेशिनी भैरवी वेश में तांत्रिक सन्यासिनी नाव से उतरी। प्रौढ़ावस्था में पहुंची इस भैरवी के यौवन के निशानों का अभी तक अस्थ नहीं हुआ था। बकुलतला घाट की ओर नजर डालते श्री ठाकुर ने अपने भांजे रुदय से कहा, अरे रुदय, उस महासाध्वी से तो कहना मेरे मामा ने आपको बुलाया है। परिचय के अभाव में वह महासिद्धा का आगमन कैसे होगा, यह हृदय मन ही मन सोच रहा था। उस तंत्र सिद्धा के पास जाकर हृदय ने विनती की, माताजी, मेरे ईश्वर भक्त मामा को आप दर्शन दीजिए। बिना कुछ प्रश्न किए उस तंत्र सिद्धा ने श्री ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश किया। विस्मय भाव से विवल होकर अश्रुपूर्ण नयनों से वह तंत्र सिद्धा कहने लगी, अरे बाबा, तुम यहाँ गंगा किनारे हो जानकर ही मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची। श्री ठाकुर ने प्रति प्रश्न किया, माते, मेरे विषय में आपको कैसे ज्ञात हुआ? पुत्र, अरे माँ जगदम्बा ने मुझसे कहा था तुम्हें 3 साधकों को मिलना है। चंद्र और गिरिजा को तो मैं पूर्व बंगाल प्रांत में मिल चुकी थी, किंतु तुम्हें मिलने का सुअवसर मुझे आज मिला। बाल शिशु की तरह अपनी सारी बातें भैरवी को श्री ठाकुर बताने लगे। माँ जगदम्बा को मैं जब आकुलता से पुकारता हूं तो मेरी बाह्य संज्ञा का लोप हो जाता है। गात्रों का दाह मैं अनुभवता हूं। अनिद्रा भी मुझे चैन नहीं देती। क्या मैं पगला हो गया माँ, या कुछ असाध्य रोग से मैं पीड़ित हो गया? करुणामयी दृष्टि से श्री ठाकुर की ओर देखते हुए ब्राह्मणी ने सांत्वना देते हुए कहा, बाबा रे गदाधर, तुम्हें तो महाभाव की प्राप्ति हुई है। कौन कहता है तुम पागल हो? तुम्हारी अवस्था पहचानने की क्षमता सामान्य लोगों में बिल्कुल नहीं। भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा जी और चैतन्य महाप्रभु जी को भी यह अवस्था की प्राप्ति हुई थी। प्रभु को आर्त भाव से प्रार्थना करने वालों को ही केवल यह अवस्था प्राप्त होती है गदाधर। पूर्व बंगाल के जशौर की भैरवी ब्राह्मणी और मामा श्री का वार्तालाप सुनकर हृदय के तो आश्चर्य की सीमा ही ना रही। देवस्थान से क्षिधा सामग्री लेकर भोग बनाकर खुद के गले में धारण किए इष्टदेव रघुनाथ शीला को भोग चढ़ाकर भैरवी प्रगाढ़
ध्यान में डूब गई। उन्हें समाधि अवस्था प्राप्त हुई। दोनों चक्षुओं से अविरत अश्रुधाराएं बहने लगी। ठीक इसी समय दैवी शक्ति से आधिभूत होकर श्री ठाकुर ने भैरवी द्वारा लगाया गया भोग ग्रहण कर लिया और श्री ठाकुर बाह्य संज्ञा शून्य हो गए। सामान्य स्थिति पाने पर वे कहने लगे, माँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देह बोध के अभाव में मैंने भगवत प्रसाद ग्रहण कर लिया। मेरा यह आचरण केवल काली माँ को ज्ञात है। गदाधर, अरे तुम चिंता ना करो। तुम्हारा यह अहेतुक कृत्य जगन्माता ने ही तुमसे करवाया। मुझे मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर ने दृष्टांत दिया। मैं और गदाधर तो एक ही हूँ। आज मेरी साधना की परिपूर्ति हो गई। रघुवीर दर्शन का मुझे लाभ हुआ। ठाकुर जी द्वारा भक्षित अन्न को भैरवी ने प्रसाद रूप में भक्षण किया। प्रेम विवल चित्त से अश्रु वर्षण करते हुए बहुकाल से पूजित रघुनाथ शीला गंगा जल में विसर्जित कर दी। अपने रहस्यमय आध्यात्मिक अनुभव श्री ठाकुर माँ भैरवी से कहने लगे। शास्त्रानुसार उनकी सारी शंकाओं का निरसन वात्सल्य भाव में भैरवी करती। शास्त्र चर्चा का दिव्यानंद बहता ही रहता, तथापि लोकापवाद ना हो इसलिए उनके रहने की व्यवस्था देवमंडल घाट पर की गई। नवीन चंद्र जी नियोगी की गृहस्वामिनी ने उनकी रहने की व्यवस्था की और उन्हें सीधा सामग्री दी। उत्तम उत्तम पदार्थ बनाकर माँ भैरवी माता की ममता से ठाकुर को खिलाया करती और उनके पवित्र दर्शन लेने हेतु रोज देवमंडल घाट से कालीबाड़ी आया करती। भगवत विषयक चर्चा करते समय श्री ठाकुर जी का बाह्य चेतना लोप संकीर्तन में परमानंद देखकर भैरवी ब्राह्मणी को यह विश्वास हो गया, जीवोद्धार हेतु देह धारण करने आए श्रेष्ठ अवतारी पुरुषों में से श्री ठाकुर है। चैतन्य महाप्रभु के समान दूसरों के मन में धर्म भाव उद्दीपित करने की शक्ति श्री ठाकुर में विराजमान है। साधना काल में अपरितोषणीय क्षुधा के कारण श्री ठाकुर अस्वस्थ रहते थे। भैरवी ने किए उचित उपचार के बाद उनका सुयोग्य क्षुधा क्षमन हो गया। रानी रासमणि के दामाद श्री माथुर बाबू ने एक बार काली माँ के समक्ष उन्हें प्रश्न किया, भैरवी देवी, आपके भैरव कहाँ हैं? माँ भवतारिणी के पदतल स्थित शिव की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, यही तो मेरे भैरव हैं। माथुर बाबू ने कहा, भैरवी जी, वो तो प्रस्तर की मूर्ति है। तब भैरवी ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, अचल को चल करने की शक्ति, शव को शिव करने की शक्ति और सामर्थ्य इस भैरवी में है। सभी देवताओं के मूर्त स्वरूप अवतार वरिष्ठाय ठाकुर और उन्हें दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए साधना सिखाने वाली भैरवी ब्राह्मणी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम।